श्री मैश्रम कल्पांत हीलिंग सेंटर में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। सभी वीडियो ऑन कर लें। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े और आपको सीखने के लिए, आपकी लाइफ को और बेहतर करने के लिए हम आपको एक से एक नई टेक्निक बता रहे हैं, चाहे वो स्विच वर्ड्स के माध्यम से हो, चुमंतर शब्दों के माध्यम से हो, और या फिर सर की कोई भी टेक्निक, क्योंकि सर के साथ जुड़ी हुई जो ऊर्जाएं हैं वो हम सबको इतना कुछ दे सकने में सक्षम है कि आप अगर समय और उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी यहाँ से फिर प्राप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि जब हम ईश्वर से जुड़ करके हम कुछ देने के लिए बैठते हैं तो आप बिलीव नहीं करेंगे, वो हम नहीं दे रहे आपको, वो हमारा ईश्वर हमसे दिलवा रहा है आप सब लोगों को, क्योंकि आप शायद कहीं ना कहीं उन चीजों के हकदार हैं। और इस एक क्लास को देने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप ये ना समझें कि हम लोग लिखा लिखाया या पढ़ा पढ़ाया कुछ नहीं। आप हमारी बुक्स देखे, 5-7 पॉइंट्स लिखे होते हैं जिसपे हमें पूरा क्लास देना होता है, और हमारे गुरुजी हमें एक कनेक्शन करते हैं एक एनर्जी के साथ, और वो जब एनर्जी हमारे साथ कनेक्ट होती है तो हमें खुद नहीं पता होता कि हमारे मुख से उस समय क्या चीज निकलेगी। तो आप इसको ये मान के चले कि ईश्वर की वाणी कब आकर के, क्योंकि कहते हैं ना 24 घंटे में एक बार जब सरस्वती भी आपके मुख पे विराजती है तो वो बात सच हो जाती है। आखिर वो कैसे सच हो जाती है? क्योंकि 100% आप लोगों का बिलीफ सिस्टम वहां पर होता है, और आप उस थीम को 100% जब बोलते हैं तो तब वो चीज आपकी बिल्कुल 100% घट जाती है। तो आशा करती हूँ ये आप लोगों के लिए एक व्यू था, क्योंकि मैं तो ऐसा मानती हूँ कि सर की एक एक वाणी में, एक एक शब्द के अंदर, सर का एक एक शब्द जो है अपने आप में एक स्विच वर्ड है। तो जो आपको यहाँ दिया जा रहा है, हम तो कुछ भी सक्षम नहीं है उस चीज को देने के, वो ईश्वर ही है जो हमसे दिलवाता है। तो जो हमारे गुरुजी हैं जुड़े हैं आप लोगों को इतनी ऊर्जा से कनेक्ट करने के लिए, आप सब लोगों ने ऊर्जा को कल ग्रहण भी किया, अट्यूनमेंट सर ने किया आप लोगों का, और आप लोगों से बोला गया कि 21 दिन की इस प्रार्थना को आप सभी लोग अपने लिए करें। तो वो किसके लिए करें? वो किस लिए हम चाहते हैं कि आपका जो आने वाला समय वो अच्छा बने, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर वो व्यक्ति जो ईश्वर से थोड़ा सा भी कनेक्ट है उसके जीवन में बहुत खुशियां हो, उसको फाइनेंशियली कोई इश्यूज ना हो, बहुत स्ट्रांग हो वो, उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो और उसकी सोच बहुत सकारात्मक हो। तो आज की जो मेरी क्लास है स्विच वर्ड की, आप सभी लोगों को एक बार फिर से प्रणाम, और सभी लोगों का मंच पे विराजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर को साक्षी मानकर आज की क्लास हम शुभारंभ करते हैं। ये स्विच वर्ड की एक नई क्लास, मिली जुली छुमंतर शब्द और स्विच वर्ड के साथ इस क्लास को हम लेंगे, और कहीं ना कहीं आज ये सकारात्मक और नकारात्मक भाव को लेकर के ये क्लास प्लान की गई थी, और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या देना है, अब जो ईश्वर इच्छा। तो गुरुजी मैं आपसे आज्ञा लूंगी, आप मुझे आशीर्वाद दें कि आज की क्लास शुरू करिए। थैंक यू सो मच। तो यहाँ परमात्मा की कृपा से मिल रहा है और उसी की कृपा बरस रही है, तो सब उस कृपा का आनंद लें और आगे बढ़ते रहें। तो मीनू जी शुरू करिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। और जैसा कि मैंने अभी बोला कि सर का एक एक शब्द मैं स्विच वर्ड की तरह लेती हूँ, तो सर का एक एक शब्द हमारे लिए स्विच वर्ड है, और जब हम उस वर्ड्स पे बिलीव करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको कितना कुछ मिलेगा, आप उसके बारे में कहते हैं ना, सोच भी नहीं सकते। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं ना कि अभी जो मेरे को एक थॉट आया कि अभी जो भजन चल रहा था, सर ने चलाया बहुत सुंदर भजन, कि कौन कहता है भगवान मिलते नहीं, कौन कहता है कि भगवान मिलते नहीं। क्यों? क्योंकि हम उनको राधा की तरह, या हम उनको मीरा की तरह, या हम उसको सुदामा की तरह बुलाते ही नहीं है। तो ये बिल्कुल सच है कि जब हम अपने ईश्वर को जब हम ध्यान से, प्रेम से और बड़े भाव के साथ बुलाते हैं, वो ईश्वर भी आप देखो कि कैसा दौड़ा दौड़ा आपके पास चला आता है। जब आप बहुत कष्ट में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, तो उस समय तो आपको ईश्वर बहुत याद आता है। कहते हैं ना, सुख में तो जो है कोई सुमिरन करता ही नहीं, और दुख में सभी करते हैं। क्यों? कि ईश्वर सुख में कभी भी याद नहीं आता, और जिन लोगों को सुख में भी याद आता है तो उनको कभी दुख आता ही नहीं। और सर ने जैसे बोला कि आज भजन के माध्यम से ये क्लास का शुभारंभ हुआ, क्योंकि मुझे अच्छा लगा सुनकर के, मैं उसको बड़े ध्यान से सुना कि बिल्कुल ये एक स्विच वर्ड ही है कि अगर भगवान को भी अगर हम अपने
भाव के साथ ना बुलाएं तो वो भी नहीं आएगा, और अगर हम भाव के साथ बुलाते हैं तो ईश्वर भी दौड़ा दौड़ा आता है। और जैसे कहते हैं ना, शबरी का एक स्विच वर्ड था, वो हमेशा राम राम जपा करती थी। वो 24 घंटे उसके एक एक क्षण में, और क्षण के भी प्रति पल में और घटी में, और जो भी सूक्ष्म समय की इकाई रहती है, तो उस हर पल में वो सिर्फ और सिर्फ राम जपती थी। राम 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 राम, एक स्विच वर्ड मैंने आपको दिया था ये, क्योंकि राम अपने आप में, क्योंकि कहते हैं ना ब्रह्मांड का जो पूरा करता धरता और इस अजन्मा जो स्वामी है वो है शिव, और शिव भी भगवान राम का जप करते हैं। क्यों? कि राम अपने आप में पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ईश्वर, और सब कुछ उसी के अंदर निहित। तो शबरी को ऐसा विश्वास था कि राम एक दिन आएंगे, और उसने सब कुछ त्याग करके एक वन में वो रहती थी, डेली पंपा सरोवर में स्नान करती थी, और उसके बाल इतने लंबे थे कि वो उन बालों से बुहारी लगाती थी। और बुहारना मतलब आप समझते होंगे कि क्लीन करना, जो सड़क होती है उस टाइम कोई झाड़ू वाड़ू नहीं होती थी, तिनके इकट्ठे किए और उन्हीं से झाड़ू बनाई और उसको साफ करना, लेकिन वो उससे भी नहीं करती थी, वो अपने बालों से उस सड़क को पूरा साफ करती थी कि ईश्वर मेरे राम जब यहाँ से आएंगे तो उनको कोई एक पत्ते का भी जो है स्पर्श ना हो पैरों में, कि उनको कुछ परेशानी हो। तो ऐसे भाव थे शबरी के। और माफ कीजिएगा। तो शबरी का विश्वास, शबरी का स्विच वर्ड राम राम ऐसा था कि ईश्वर खुद उसके दर पे आए और उसके झूठे बेरों को खा करके उसको तृप्त किया, उसको मुक्त किया, उसको अपना धाम दिया। तो ये है स्विच वर्ड्स की एनर्जी, शक्ति, या बोले कि ऐसी पावर है इन स्विच वर्ड्स के अंदर कि जब आप इनको करते हैं तो आप डेफिनेटली इनसे फायदा पाते हैं। तो आप चैट में डालेंगे कि अभी तक आप लोगों को जो स्विच वर्ड्स बताए जा चुके हैं उनमें से कौन सा ऐसा स्विच वर्ड है जो आप लोगों ने अपनी हेल्थ के लिए इस्तेमाल किया और आप लोगों को फायदा हुआ। मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि उसके बाद ही हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज आप लोग अपने उसके अंदर डालें। तो क्या जिन लोगों ने स्विच वर्ड को यूज किया, क्या उन लोगों को फायदा हुआ अपने उस स्विच वर्ड से, जो स्विच वर्ड दिए गए? क्योंकि स्विच वर्ड को देने का मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को स्विच वर्ड यहाँ पर दूं और देने के बाद उससे आप कोई लाभ ना ले सकें, क्योंकि इनको सिर्फ दे देना, क्योंकि इन शब्दों में देखिए आप ये भी जान लीजिए कि ये एक एनर्जी है, और ये एक ऐसी एनर्जी है कि हम आप लोगों को जो दे रहे हैं तो ये एनर्जी हमारे पास से भी जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी भी एनर्जी ड्रेन होती है। ड्रेन होने का मतलब किस लिए ड्रेन कर रहे हैं उस एनर्जी को, कि आप तक वो मल्टीप्लाई होकर के पहुंचे, और जब वो मल्टीप्लाई होकर के आप लोगों तक पहुंचेगी तो जितना ज्यादा आप लोगों को लाभ होगा, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में हम लोगों को जो दुआएं मिलेंगी वो हमारे लिए बहुत वैल्यूबल होंगी। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आप इन स्विच वर्ड्स को करें। बहुत अच्छा आप लोग सब कर रहे हैं। पंचामृत 528, आप अगर मैं इसको मानूं तो कहीं ना कहीं सभी लोग अपने हेल्थ को रिलेटेड, माने अपने स्वास्थ्य को लेकर के सभी लोग स्विच वर्ड्स को कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी लास्ट एक क्लास हम लोगों ने की थी कि हम ऐसा क्या करें कि हम बीमार ही ना हो। हम क्यों सोचें कि हम बीमार हैं, हम ऐसा क्यों ना सोचें कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो जब हम ये सोचते हैं कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो आप देखेंगे कि आपके साथ इतना कुछ चेंज होने वाला है। ये सिर्फ स्विच वर्ड्स नहीं है, ये ईश्वर की एनर्जी है जो आप लोग अपने करते हैं, और करने के बाद आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होता है। तो सबसे पहले आज अगर हम बात करते हैं अपने स्विच वर्ड्स की, तो ज्यादातर लोगों ने यह स्विच वर्ड्स की अपनी हेल्थ को लेकर के। तो अभी जैसे मैंने बोला कि ऐसा क्या करें हम कि हम स्वस्थ रहें, हम बीमार पड़े ही ना, तो हम ऐसा कुछ सोचें कि जो हमारे लिए पॉजिटिव हो, और हमारे जितने भी नेगेटिव विचार हैं उन सब विचारों को हम एकदम बाहर करें। तो आखिर क्या है वो नेगेटिव या पॉजिटिव वर्ड्स, सकारात्मक और नकारात्मक, जो हमारी आत्मा किसी बातों को नकार देती है, जो नहीं चाहती कि वो करे, तो वही चीजें हमारे साथ नकारात्मकता को लेकर के बढ़ती हैं आगे।
तो हमारी जो आत्मा है उसे पता है कि क्या चीजें पॉजिटिव है, क्या चीजें नेगेटिव है। हम कहते हैं ना अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। तो यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा आप सोचेंगे वैसी ही आपकी दुनिया बन जाएगी। आपका जो दृष्टिकोण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विचार जैसे आपके मन मस्तिष्क में आते हैं वैसा ही आपका ऑरा क्रिएट हो जाता है। और अगर हम मैनिफेस्टिंग विशेस की बात करते हैं, जो आपको रोज यहाँ पे हम बताते हैं कि किस तरीके की आप अपनी सकारात्मक सोच करें, अपनी जो अफर्मेशंस हैं कैसी बनाएं, तो हम अपनी जो भी अफर्मेशंस हैं उनको हम पॉजिटिवली ले, और जैसा कि हम सोचते हैं, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही घटना घटित होनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम बात करते हैं परिणाम की, कि अगर हम बीमार हैं तो वो हम क्यों बीमार हैं, तो आप अगर अपने आप को एनालाइज करेंगे, अपना मन मस्तिष्क को पढ़ेंगे, अपना चीजों को समझेंगे, सोचेंगे, तो आप जानेंगे कि मूल में जो कारण है बीमारी का वो आप स्वयं हैं। कहीं ना कहीं बीमारी के कारण हम स्वयं होते हैं, क्योंकि हम लेकिन क्या करते हैं, दोषारोपण हमेशा दूसरों को करते हैं। किसी भी तरीके की कोई फ्रस्ट्रेशन है, काम हमारा ठीक से नहीं हो पाया, या हमें किसी तरीके का लॉस हो गया, तो हमने ये नहीं देखा कि उसमें कहीं ना कहीं हमारे करने में कोई कमी रही होगी या हमारे एफर्ट्स में कुछ कमी रही होगी। उसका तुरंत एक जो दोषारोपण है वो हम दूसरे व्यक्ति पे थोप देते हैं, कि हम देखते हैं कि अरे मेरा तो इसमें लॉस हो गया, यार मेरा ये बिजनेस पार्टनर था, इसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, अदरवाइज तो बिजनेस बहुत अच्छा था। पर आप अगर एनालाइज करेंगे तो जानेंगे कि कहीं ना कहीं उस मूल में कारण आप स्वयं भी थे। आपकी भी कुछ कमियां रही होंगी जिसकी वजह से आपका जो टारगेट था वो पूरा नहीं हो पाया। तो यही कारण बनता है आपकी नेगेटिविटी का। कहीं ना कहीं जो आपकी सोच है, आपका जो दृष्टिकोण है, वो जब दूसरों को ब्लेम करता है तो आपका खुद का ऑरा, आपका खुद का जो विचार है, सोच है, वो क्या है, वो नेगेटिव हो जाती है। और क्या होता है फिर, जब हम नेगेटिव सोच रखते हैं तो सीधा असर पड़ता है हमारी हेल्थ पर, क्योंकि जितना ज्यादा हम नेगेटिव सोचेंगे उतना ही ज्यादा हमारा जो माइंड है वो एक तरीके से एक के ऊपर एक तय चढ़ती जाएगी नेगेटिविटी की। और आप देखें कि जब कोई व्यक्ति हमारे को अच्छा नहीं लगता तो, और एक समय पे वो शायद हो सकता है आपके लिए अच्छा हो, लेकिन जब वो अच्छा था तो उसकी सारी अच्छाइयां आपको अच्छी लग रही थी, लेकिन अगर किसी वजह से आपको उससे किसी बात को लेकर घृणा हो गई, उसके प्रति कोई ऐसी बात आपके साथ घट गई कि आपको वो पसंद नहीं आया, तो आप देखेंगे कि उस समय पर आपका जो सोच है वो पूरा टोटली नेगेटिव हो जाता है। मतलब एटलीस्ट जो उसकी अच्छाइयां थी वो अच्छाइयां भी कहीं ना कहीं गायब हो जाती है, उसको उसकी एक भी अच्छाई आपको फिर याद नहीं रहती। और जब बात आती है किसी से प्रेम की, कि अगर कोई व्यक्ति है बहुत ही आपको पसंद है, बहुत प्रेम है उसके साथ आपको, तो आप देखेंगे कि उसकी एक भी बुराई आपको नजर नहीं आती। एटलीस्ट उसकी जो बुराइयां हैं वो भी आपको शायद कहीं ना कहीं अच्छाइयों में परिवर्तित होती लगेंगी। अगर वो किसी की बुराई कर रहा है तो आप उसको ये नहीं बोलेंगे कि भाई आप नेगेटिव मत बोलो, आप ऐसा मत बोलो उसको, आप उसको बोलोगे नहीं शायद कहीं ना कहीं ये ठीक बोल रहा है। मतलब क्यों, कि आपका प्रेम है उसके प्रति। तो ये जो प्रेम है उसके प्रति आपका होना, वो एक पॉजिटिव थॉट्स आपके डेवलप कर देता है। और इसी तरीके से जब हम आगे बात करते हैं तो जो नेगेटिविटी हमारी कारण बनती है, हमारे हेल्थ पे इश्यूज डालती है, हमारे माइंड पे इशू, मतलब माइंड को हमारे एकदम ब्लॉक कर देती है। तो एक ऐसा प्रश्न जो आप स्वयं से पूछें कि क्या आप पूर्णतः शरीर से रोगी हैं या आप पूर्णतः शरीर से स्वस्थ हैं। आप सोचें, विचार करें। एक आपको क्वेश्चन दे दिया है मैंने, और कुछ ना कुछ पॉइंट्स आप इस पे अवश्य लिखें कि क्या आप रोगी हैं या आप स्वस्थ हैं। आप जब पूरा ध्यान लगाएंगे इस बात में तो कहीं ना कहीं पाएंगे कि आप सभी लोग रोगी हैं। कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर भी प्रेजेंट है, सर को छोड़ के कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं, क्योंकि ये जो विचार है हमारे, कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं
कहीं ना कहीं आपको मन मस्तिष्क पे प्रभाव डालते हैं, आपके हृदय के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर देते हैं कि आप ना चाहते हुए भी एक के बाद एक नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर जमा करते जाते हैं। तो अगर हम लाइफ को सुचारू रूप से एक निर्धारित दिनचर्या में ढाल दें तो आप देखेंगे कि आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही एक पीसफुल बन जाती है। आपको मैंने एक स्विच वर्ड भी दिया था कि टुगेदर डिवाइन ऑर्डर। आप अपनी लाइफ को बोलें कि टुगेदर डिवाइन ऑर्डर, टुगेदर डिवाइन ऑर्डर। पाटिल सर, आप मेरी बातों को पूर्णतः सुने, समझें, और क्योंकि मैं बोल रही हूँ, आपसे अभी क्वेश्चन किया जाएगा, अगर जवाब नहीं दिया तो आप फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा इस चीज के लिए, और मैं नहीं चाहती कि मैं अपने अंदर कोई भी नेगेटिविटी लाऊं। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए सिखाया जा रहा है, बल्कि आप अपने बच्चे को भी बोले कि वो बैठे सुने, उसे नहीं बोलने कि आप जा, आप उसको सुनाएं, आप उसको, क्योंकि यही वो एक एज है कि बच्चा जब शुरू से पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे ग्रो करेगा तो आप देखना कि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी कि वो बच्चा आपका एक बहुत अच्छा हीलर बन सकता है। और एटलीस्ट टाइम पे वो आपको भी रोकेगा कि नहीं दादू आप ये गलत बोल रहे हो, आप पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, है ना। तो ये अपने आप में एक स्विच वर्ड है कि बी पॉजिटिव। तो मैंने आपको बताया कि आप अपनी दिनचर्या को पूरा सिस्टमैटिक बनाएं, और जब हम इसको बनाते हैं तो हम एक स्विच वर्ड यूज करते हैं, टुगेदर डिवाइन ऑर्डर, टुगेदर डिवाइन ऑर्डर। हर दिन को हम ऑर्डर में पूरा बैलेंस करें, हर समय को अपना निश्चित करें हर एक काम के लिए, तो आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से सिस्टम से चला पा रहे हैं। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर कुछ कहीं चेंज करना है तो चेंज डिवाइन ऑर्डर भी हम कर सकते हैं। अपनी लाइफ को कुछ अच्छा करने के लिए, अपनी लाइफ को कुछ बहुत बेहतर करने के लिए हम चेंज डिवाइन ऑर्डर का ही एक हम बोलते हैं ना, छोटी छोटी हम लाइंस बना देते हैं। तो जब हम 3 स्विच वर्ड्स को कलेक्ट करते हैं तो उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो छोटे छोटे फ्रेज बनाए आप। तो फ्रेज अगर कोई पर्टिकुलर बनवाना चाहता है तो वो हम बनाते भी हैं, और पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए भी फ्रेज बनाए जाते हैं, क्योंकि अभी इनिशियल आप लोगों की क्लास है तो अभी आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो लेकिन धीरे धीरे जब ये क्लासेस आपके आगे कंटिन्यू रहेंगी तो आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छे से इसको सीख करके अपने लिए फ्रेज बना सकते हैं। तो चेंज डिवाइन ऑर्डर, आप अपनी बहुत सारी लाइफ में यानी कि लाइफ को चेंज करने के लिए, लाइफ को बैलेंस करने के लिए, उसको ऑर्डर में लाने के लिए ये स्विच वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि चेंज डिवाइन ऑर्डर। तो आपकी लाइफ ऑर्डर में आ जाती है। तो जो लोग अपने दिमाग में बहुत सारा कचरा इकट्ठा करके रखते हैं, यानी कि नेगेटिविटी को इकट्ठा करके रखते हैं, तो उसको साफ करने के लिए भी हम इस स्विच वर्ड को यूज करते हैं कि चेंज डिवाइन ऑर्डर। जो भी कुछ है हमारे माइंड में कचरा, वो सारा का सारा क्लीन हो जाए। कचरा मतलब क्या? जो नेगेटिविटी है वो कचरा ही तो है, जो आपकी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ स्टाइल को प्रभावित करता है, आपके थॉट्स को प्रभावित करता है, आपके थॉट्स को पूरी तरीके से, मतलब आपकी लाइफ को पूरा स्पॉइल कर देता है। आप देखें कि जो लोग हर समय नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं कि अरे, आप उससे पूछो कि भाई आप क्या, आपका हालचाल है। मुझसे कोई पूछता है कि भाई आपका क्या हालचाल है, मैं कहती हूँ भाई बहुत बढ़िया। मैं हमेशा मैं ये बात बोलती हूँ, बहुत बढ़िया। अब वो बढ़िया मतलब कई बार नहीं भी होता, लेकिन बोलने में क्या जाता है, सुनने वाले को तो बहुत अच्छा लगता है। सुनने वाले को जब हम एक बोलते हैं कि एक स्विच वर्ड है स्माइल, अभी स्माइल की बात करूंगी मैं आगे, जब हम एक वर्ड बोलते हैं स्माइल, है ना, कीप स्माइलिंग, तो आप देखोगे सब, अब कुछ भी नहीं लगा इसमें बोलने के लिए, लेकिन जब हम स्माइल शब्द बोलते हैं तो सबके मुंह पे कहीं ना कहीं एक हल्की से स्माइल आ जाती है, और उस स्माइल के साथ आप देखेंगे कि कितना रिलैक्स फील करते हैं। जब हम स्माइल करते हैं तो हमारी कितनी सारी चीजें हैं जो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। आप एक हंस लेते हो किसी के साथ, 10 मिनट आप अपने किसी बहुत क्लोज फ्रेंड के साथ बात कर लेते हो, तो आप देखो कि हर एक तरीके की नेगेटिविटी आपकी रिमूव हो जाती है। भले ही आप कितना परेशान हो, आप अपने किसी एनिमल के साथ, आपका कोई बहुत अच्छा प्यारा पेट है, या आपके घर में कोई बहुत सुंदर ऐसा कोई बच्चा घर में है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति या व्यक्तित्व जिससे आप प्रभावित हैं, आप उससे बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप एकदम रिलीव फील करते हैं, एकदम कूल। कहते हैं ना, चलो फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, चलो चिल करते हैं, तो चिल क्या, यानी कि हमारे अंदर की जो भी नेगेटिविटी है उसे
यानी कि बाहर निकाल दो उसको। हम हो करके, आपको एक स्विच वर्ड मैंने दिया था, मैं एक तरीके से आपका एक रिवीजन भी करा रही हूँ, आप लोग याद रखें इसको। जब हम एक स्विच वर्ड यूज करते हैं हो, तो हमारी जो अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी को हो करके बाहर निकालते हैं। और इसको कैसे प्रोनाउंस करना है वो मैंने आप लोगों को बताया था। तो आप उसको हो को प्रोनाउंस करें और आप देखें कि आपकी जितनी भी अंदर से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एक हमारी नेगेटिविटी होती है वो हमारी बाहर निकल जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि जब हमारा माइंड में जो कचरा भर जाता है वो धीरे धीरे एक कचरे के ऊपर दूसरी लेयर, उसके ऊपर तीसरी लेयर, और एक बार कहते हैं ना, आप अपने को आप सोचें कि जब एक आपकी बकेट के अंदर, आपके डस्टबिन के अंदर, जब आप डस्टबिन कोई मतलब आपका गार्बेज उठाने वाला नहीं आ रहा, गाड़ी नहीं आ रही है, आपने एक दिन उसमें कूड़ा डाला, अगले दिन फिर दूसरा एक पॉलिथीन डाल दिया, उसमें फिर कूड़ा भर दिया, फिर 3-4 दिन इस तरीके से आपने किया, तो क्या होगा? आप सोचें, विचार करें, क्या होगा? वो कूड़ा सड़ना शुरू हो जाता है। उस कूड़े के अंदर बहुत सारे मल्टीपल इंफेक्शन के, डिजीज के कारण बन जाते हैं। आई एम राइट? सही है ना? आप हम सब कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें कि वो कूड़ा, आप उससे सोचें तो वही चीज है आपके नेगेटिव थॉट्स की। समझ लीजिए एक पोटली है वो कूड़े की जो आपने अपने अंदर डाली, उसके ऊपर फिर एक नेगेटिव थॉट डाला, फिर अगेन एक नेगेटिव थॉट डाला, तो इस तरीके से वो नेगेटिव थॉट चढ़ते गए और वो 1-2 दिन की बात नहीं है, वो सालों साल चढ़ते गए। क्योंकि जिससे हमारी दुश्मनी है ना, उससे हम प्यार नहीं कर सकते, हमने उसको ना माफ करना, ना हमने उसको सॉरी बोलना, हमने कुछ नहीं बोलना। और हो सकता है ये सिर्फ आपका व्यू हो, क्या पता अगले बंदे के मन में आपके प्रति कोई भाव ही ना हो। तो आप एक अपना पहला स्टेप आगे बढ़ा करके अगर उसको थैंक यू बोल देते हैं, सॉरी बोल देते हैं, या उससे किसी बात के लिए आगे बढ़ के माफी मांगते हैं, तो आप देखेंगे कि पल भर के अंदर सारी चीजें खत्म हो जाती है, सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाता है। आपको लगेगा अरे कोई बात थी ही नहीं जो मैं इतना इस चीज को विचार करके बैठा था। आप कभी करके देखें, अगर जिसके साथ भी आपके विचार इस तरीके के मेल नहीं खाते, या आपको कहीं लगता है कि मेरी किसी बात से, तो आप उसको एक स्माइल करें और आप उसको बोले कि अरे भाई बहुत टाइम हो गया यार, तुम बात नहीं करते हो, क्या बात है, नाराज हो क्या मुझसे? भाई मुझसे कोई जाने अनजाने भूल हुई है तो प्लीज मुझे भाई माफ कर दो आप। चलिए, आप फिजिकली नहीं बोल सकते हैं, आप उसको एक मैसेज कर दीजिए, आप मैसेज पे बोल सकते हो। और 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप अच्छे पॉजिटिव मैसेज भेजो कि भाई मुझे तो तेरी ये आदत बहुत अच्छी लगती है ना, मैं तो तेरे साथ बैठ के एक दिन चाय पीना चाहता हूँ। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको हम मन से लगा के बैठ जाते हैं और सिर्फ हम एक डस्टबिन बन के रह जाते हैं, और उस डस्टबिन में एक टाइम के बाद सड़ान शुरू हो जाती है, और वो सड़ान होने के बाद वो बैक्टीरिया जो डेवलप होते हैं उस कूड़े के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर भी उसी तरीके का फॉर्मेशन होता है। आपके वो पूरे बॉडी के पार्टिकल्स के अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं, मन मस्तिष्क पे हावी हो जाते हैं, और फिर देन क्या होता है कि आपके सबसे पहले तो माइंड पे अटैक करते हैं, क्योंकि वो आपके माइंड को पूरी तरीके से वो जकड़ लेता है। और जकड़ने के बाद क्या होता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो हमारा माइंड है वही हमारी पूरी बॉडी को एक तरीके से संचालन करता है। उसका जो भी कोई थॉट है वो एक माइंड के थ्रू ही आपका जाता है। तो होता क्या है कि जब माइंड के अंदर ही इतना कचरा भरा पड़ा है और इतने सारे उसके अंदर बैक्टीरिया डेवलप हो गए हैं, तो वो क्या भेजेगा? वो बैक्टीरिया को ही स्प्रेड करेगा आपके पूरे बॉडी के अंदर। और फिर क्या होगा कि कहीं पर किसी के ज्यादा स्प्रेड होगा, किसी के थोड़ा कम होगा। जिसके जितना ज्यादा कचरा भरा होगा, जितना ज्यादा टाइम तक स्टोरेज रहेगी, उतने ज्यादा टाइम तक वो आपकी बॉडी में वो बना रहेगा, और क्या होगा, आपके किसी ना किसी ऑर्गन पे इफेक्ट डालेगा। तो आपको बताने का तरीका क्या था कि आप बीमार क्यों पड़ते हैं, क्यों जरूरत है हमें उन स्विच वर्ड्स की कि हम अपनी बीमारी के लिए स्विच वर्ड्स करें। तो जो आपकी बीमारी का जो कारण है वो कहीं ना कहीं यह कूड़ा घर बना लेना अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को, अपने माइंड को। और जब हम ये कचरा इकट्ठा करते हैं तो ये हमारी फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है, और यही फ्रस्ट्रेशन कारण बनती है हमारी नेगेटिविटी का, और नेगेटिविटी का ही कारण है जो हमारे शरीर में मल्टीपल बीमारियां आती हैं। तो हमारी बीमारियां कैसे आती हैं, क्यों आती हैं, इसका थॉट आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया है। अब मैं जानना चाहूंगी कि कितने लोग हैं जो आज चाहेंगे कि आज के बाद हम बीमार नहीं रहना चाहते, हम बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ रहना चाहते हैं। चैटिंग में डालें प्लीज। कितने लोग चाहते हैं कि आज के बाद हम बीमार नहीं रहना चाहते, हम पूर्णतः स्वस्थ रहना चाहते हैं, हमें रोगी नहीं बनना,
हमने पूर्णतः स्वस्थ बनना है। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सभी लोग, सुदर्शना जी ने मैसेज डाला, रंजना जी ने डाला, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सब वेल रहना चाहते हैं। मुकेश मेहरा जी, अर्चना जी, बिल्कुल जी, स्वामी जी, रजनी जी, ऑलवेज हेल्दी। बिल्कुल, तो आप ऑलवेज हेल्दी रहें, ये स्विच वर्ड है। और आपको नेगेटिव थॉट्स कितना प्रभावित करते हैं आपके रोगी होने के लिए, तो अब आप जान लें। जितने भी लोग यहाँ पे अगर किसी तरीके की नेगेटिविटी को लेकर के बैठे हैं, तो आप समझ लें कि आप स्वस्थ नहीं हैं, आप रोगी हैं। और रोगी व्यक्ति, आपको पता ही है कि डे बाय डे प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, रोग बढ़ता है आप लोगों का, तो इस रोग को आपको बढ़ाना नहीं है। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम यही चाहेंगे कि आप अपने रोग को ना बढ़ाएं। और आज से ही ये संकल्प लें कि आज से ही सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, आज के बाद कोई रोगी नहीं रहेगा। सभी लोग ओके करेंगे? तो बहुत अच्छा लगा, सभी लोगों ने बड़े जोश और खरोश के साथ बोला कि भाई अब हम बिल्कुल रोगी नहीं बनेंगे, हम बहुत स्वस्थ रहेंगे। तो ये बात आपको रोज याद दिलाई जाएगी कि आप रोगी नहीं हैं, आप पूर्णतः स्वस्थ, एक बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही स्वस्थ व्यक्तित्व है। तो जो स्वस्थ व्यक्तित्व होता है उसके आसपास का, और आपको पता है इतना पॉजिटिव होता है कि आपके कितने किलोमीटर के दायरे में भी अगर लोग आएंगे तो वो अपने आप आपसे मिलकर के पॉजिटिव हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि मतलब इतना प्रभाव पड़ेगा आपके दृष्टिकोण का, आपके स्वस्थ होने का, कि आप हैरान रह जाएंगे देख करके कि अरे ये तो चमत्कार हो गया। मेरे थोड़े से चीजों के मानने से, सोचने से, कि मात्र सोचने भर से कि मैं स्वस्थ व्यक्ति हूं, सिर्फ सोचने भर से आप लोग पूर्णतः स्वस्थ हो गए। तो अब हर सेकंड, जैसे शबरी ने जपा राम राम राम, तो आप जपेंगे, क्या जपेंगे आप सब लोग? चैट में डालें आप सब लोगों के मुंह हमने बंद किए हुए हैं, जिप लगाया हुआ है आप लोगों के मुख पर, वो भी खुलेगा, लेकिन अभी आप चैटिंग में डालेंगे सभी लोग, ठीक है? क्योंकि डिस्टर्ब ना हो क्लास, इसलिए ये सब आपको बोला जा रहा है। तो सभी लोग चैट में डालेंगे, क्या आप स्वस्थ हैं या रोगी? चलिए, ये सिर्फ लिखने बस की बात नहीं है, इसको आपने हर पल मानना है। जैसे शबरी ने हर पल राम राम को जपा, तो आपने क्या जपना है कि मैं स्वस्थ हूँ, पूर्णतः स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत प्रेम करता हूँ सब लोगों से। जब ये पॉजिटिव थॉट्स आप हर पल अपने पास रखेंगे, मतलब अगर आपके मन में बाई चांस कोई नेगेटिव थॉट आ भी जाता है, तो आपने क्या करना है? आपको एक स्विच वर्ड दिया था, कैंसिल कैंसिल देन कैंसिल, ठीक है? 3 बार क्रॉस करना है अपनी बात को। आपको फिजिकली करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग सोचेंगे पता नहीं क्या मंत्र मार रहे हैं ये खड़े हुए हमारे पास, तो उनके पास कोई ऐसा थॉट ना चला जाए कि सोचे कि कोई जादू मंत्र मार रहे हैं। तो ऐसा कोई थॉट नहीं जाना चाहिए। आप मन के अंदर सोचे कि भाई जो भी मुझसे गलती से मुंह से निकल गया, तो मैं ईश्वर आपको साक्षी मान के इस बात को कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करता हूँ। और जिसके लिए भी निकले उसको आप क्षमा, आप उनसे एकदम से क्षमा मांगे कि सॉरी, मुझसे ऐसा हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी। और ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करें कि ईश्वर आपका धन्यवाद कि आपने समय रहते ही मुझको संभाल लिया, क्योंकि वो ईश्वर ही है जो हमारे को अच्छा और बुरा सब बताता है। और उसके बाद भी हम लोग अपने अंदर चेंज नहीं ला पाते। और जब आप 24 घंटे आप एक पॉजिटिव थॉट के साथ रहते हैं, तो आप देखेंगे कि इतने, मतलब जिसे क्या बोले कि चमत्कारिक बोले, मिरेकल बोले, ऐसे मिरेकल्स होते हैं लोगों के साथ कि जब ये मिरेकल आपके साथ भी घटेंगे, तब आप इन पे विश्वास भी करेंगे कि बिल्कुल कि मैम ने एकदम सच बोला था, एकदम सही बोला था। तो आज के बाद कोई भी व्यक्ति नहीं बोलेगा कि मैं रोगी हूँ, सब लोग क्या बोलेंगे कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं एकदम खुश हूँ, है ना? मुझे पूरा ईश्वर पे विश्वास है कि सब कुछ ईश्वर मेरे लिए बहुत अच्छा कर रहा है। तो ऐसे पॉजिटिव थॉट के साथ हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कि ज्यादातर होता क्या है कि हम जब बीमार होते हैं तो हम बीमारी की ही बात करते हैं कि भाई मैम कोई स्विच वर्ड दो, पेट में दर्द है, मैम कोई स्विच वर्ड दो,
आज मेरे को यहाँ पे दिक्कत हो गई, आंख में दिक्कत हो गई, है ना। तो आप ये भी तो देखिए, आप उस बीमारी की जितनी ज्यादा बात करेंगे, स्विच वर्ड तो आपको दिए ही जाएंगे। आप एक बार ईश्वर से भी तो बोल के देखें कि हे ईश्वर, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। हाँ, तो आप देखेंगे कि वास्तव में चेंज होती हैं चीजें। तो बीमारी को अटेंशन देने की बजाय आप कोशिश करें कि उस पर ध्यान ही ना दें, और कोशिश करें कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, और मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। अगर हम पॉजिटिव अफर्मेशंस डालते हैं तो ये हमारा एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है कि आप जैसे भी पॉजिटिविटी अपने अंदर, अपने आसपास के ऑरा में फुली हेल्दी रहने के लिए जब डालते हैं, तो आप देखेंगे कि ऑरा आपका क्लीन हो जाता है, आपका आसपास का ऑरा भी इतना पॉजिटिव हो जाता है कि लोग उसके अंदर आके बड़ा खुश फील करते हैं, और फिर आपसे बोलेंगे भी, अरे आप क्या कर रहे हो, बड़ा आपके पास आकर के हमें बड़ा सुकून लगता है, आपसे बात करके हम बड़ा हैप्पी फील करते हैं, और आपसे आके मेरा सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। तो ऐसे हीलर बनिए आप, ऐसे हीलर बने आप, अपने आप को इतना पॉजिटिव वाइब्स के साथ अपने ऑरा को बना लें कि जो भी आपके कहते हैं ना, आपकी छांव में जो भी आए वो पॉजिटिव होकर के ही जाए। ठीक है, तो हमेशा रखें कि मैं सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, यूनिवर्स में मेरी जितनी भी विशेष हैं, जो मैं चाहता हूँ, मैं उसका हकदार हूँ, वो मुझे सब ईश्वर दे रहे हैं। तो ऐसी इच्छाएं रखें। तो आज जो एक स्विच वर्ड है, रिमूव नेगेटिविटीज। हमारी जो नेगेटिविटीज हैं उनको हम कैसे रिमूव करेंगे, तो उसका एक स्विच वर्ड है। आप इसको नंबर्स को लिखेंगे, पहले लिखेंगे 7-9, फिर एक हल्के से गैप के बाद 7-1-1, और उसके फिर हल्के से गैप के बाद 0-5-2। मैं रिपीट करती हूं, 7-9, 7-1-1, 0-5-2। ये किसी भी तरीके की जो नेगेटिविटी हमारे आसपास आ जाती है, जाने अनजाने, हम नहीं चाहते कि कोई नेगेटिविटी हमारे पास आए, लेकिन फिर भी कई बार स्प्रेड होती है। आप बाहर से आते हैं, बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, तो कई बार लोग बोल देते हैं, अरे आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो कई बार उनके बोलने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपको उसका इफेक्ट आ जाता है। तो उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आप चैंट करेंगे 7-9, 7-1-1, 0-5-2। इसको हमने चैंट भी ऐसे ही करना है, आपने हल्का हल्का पॉज लेना है। 7-9, 7-1-1, 0-5-2। हमने 7-9, 7-1-1, 0-5 ऐसे नहीं चैंट करना, ठीक है। 7-9, 7-1-1, 0-5-2। ये हमारी नेगेटिविटी आसपास जो हमारे एक ऑरा बन जाता है नेगेटिविटी का, या कई बार हमें लगता है कि शायद हमारे थॉट्स में कहीं ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है, तो आप इसको 28 बार चैंट करें, तो आप देखेंगे कि आप, और उसके बाद आपने हमेशा जब भी आप कोई स्विच वर्ड को चैंट करते हो, तो उसके बाद अपने ईश्वर को जरूर धन्यवाद करें कि ईश्वर आप मेरे साथ हैं, और जो भी मैंने चैंट किया आपने उसको पूरा किया। आपने कभी ये नहीं कहना कि पूरा होगा या पूरा कर दें, नहीं, आपने जो मैंने मांगा वो आपने मुझे दिया। तो इस तरीके की एक पॉजिटिव अपना थॉट रखें। उसके बाद में जैसे मैं कह रही थी कि स्माइल, हमेशा नेगेटिविटी को दूर करने का सबसे इजी तरीका है स्माइल। तो टुगेदर डिवाइन स्माइल, SMILE, कैपिटल लेटर्स में टुगेदर, कैपिटल लेटर्स में डिवाइन, एंड कैपिटल लेटर्स में स्माइल। तो स्माइल की स्पेलिंग होती है SMILE, स्माइल। कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे स्माइल को हम, और इसको हमने 28 टाइम चैंट करना है। किसी भी तरीके की अगर आपके नेगेटिविटी है, और अगर नहीं भी है तो भी आप इसको चैंट करेंगे, तो आप देखेंगे आप और हैप्पीली फील करेंगे। तो टुगेदर डिवाइन स्माइल, आप देखते हैं कि जब एक स्माइल आप करते हैं तो एक स्माइल से कितना सारा स्ट्रेस आपका रिमूव हो जाता है। आप ट्राई कीजिए, आप अपने मन में खुश हो जाए, आराम से रिलैक्स होकर बैठें, और रिलैक्स होकर के बैठने के बाद आप क्या बोले, टुगेदर डिवाइन स्माइल, और अपने आप अंदर स्माइल करें। जैसे सर ने कभी क्लास ली थी, उसमें बोला था कि आप मिरर के सामने खड़े हो, क्योंकि कोई भी विधा देखिए अलग नहीं है, सब इंटरकनेक्ट है। चाहे विधा आपकी स्विच वर्ड की हो, चाहे वो आपकी पमिस्ट्री हो, चाहे वो आपकी मोबाइल न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो आपकी रेकी हो,
कोई भी विधा हो सकती है, लेकिन सबका मोटिव क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ को बेहतर बनाना। हम चाहते हैं कि आपकी लाइफ मोर देन बेटर हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, अपने आप को, आप सिर्फ ये अभ्यास आप रोज अगर करते ही है, तो जो भी रेकी का आपको सर ने 21 दिन का अभ्यास बोला, उस पर वो सब चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैं एक बात फिर बोलूंगी कि जब आप रेकी करने भी बैठे तो आप सिर्फ फ्यू मिनट्स, आप ओनली फ्यू मिनट्स आराम से आंखों को क्लोज करें। क्लोज करके एक बहुत प्यारी से स्माइल करें और आप अपने आप को देखें कि मैं स्माइल करते हुए कितनी प्यारी लगती हूँ। जब मैं टेंशन कर लेती हूँ मेरे माथे पे त्योरियां चढ़ जाती हैं, है ना। मेरे बच्चे भी मेरे को ऐसे टेढ़ा होके देखते हैं, यार कैसे देख रही है मम्मा, है ना, डर जाते हैं। और जब त्योरी चढ़ती है ना, तो देखो आपके आसपास कोई नहीं फटकेगा, पता है कि अब डांट पड़ने वाली है, तो सब इधर उधर भाग जाएंगे। तो होगा क्या, जब आप स्माइल करोगे, आप मंद मंद मुस्कुराएं, आप बैठें शांति से, पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठें, आंखों को बिल्कुल कोमलता से बंद करें और बंद करने के बाद आप बिल्कुल अपने आप को ऑर्डर दें कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं और मैं बहुत खुश हूं। फिर एक स्माइल करें और स्माइल करके अपने आप को देखें, आंखें बंद करके अपने अंतर मन से देखें कि आप एक शीशे के आगे खड़े हैं। इसको फिजिकली भी करके देख सकते हैं आप कि शीशे को आप अपने सामने लगाएं, जो सर ने आपको एक अभ्यास दिया कि उसको देख करके, जब हम कहीं पार्टी में जाना होता है तो कितना सुंदर सुंदर सजते हैं भाई, थोड़ा कंघी शंगी करो, बाल वाल ठीक करो, पार्लर जाओ, थोड़ा ऐसे करो वैसे करो, है ना। फिर 10 बार पूछेंगे, पार्लर से तैयार होने के बाद भी 10 बार पूछेंगे, देखना जी जरा देखो मैं अच्छी लग रही हूँ ना, कोई नहीं बोलेगा। अपने आप ही, अरे आपको क्या जरूरत है किसी से पूछने की कि आप अच्छे लग रहे हो? अरे आप अपने शीशे के आगे खड़े हो और मिरर में देख के अपने आप को खूब खुश होकर के बोलो, क्या वास्तव में भाई आज तो क्या रूप आया है, कितनी सुंदर लग रही हूं मैं। या जो जेंट्स हैं वो टाई शाई लगा के अपना बढ़िया से एकदम, वो तो भाई देखो मेकअप नहीं करते हैं, बट वो लोग अपना जो भी है तैयार श्यार होते हैं, तो टाई शाई लगा के भी, कोट वोट डाल के, या कुछ भी जो भी अच्छा वेयर किया उन्होंने, अपने भाई आज तो मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, क्या बात है, आज तो भाई कमाल ही हो गया। आप अपने आप को प्रेज करें तो दूसरों की उम्मीद ना करें कि कोई दूसरा बंदा प्रेज करे। आप, रिफ्लेक्शन होता है शीशे में, जब शीशे के सामने खड़े होके आप बोल रहे होते हैं ना कि भाई आज तो मैं बहुत सुंदर हूँ, तो देखो रिफ्लेक्शन में क्या आता है, वही आता है कि हाँ आज तो मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। तो आप इसको देखें, क्योंकि क्या है, एक ये रूल है आपका, एक फंडामेंटल है, एक अट्रैक्शन का जो ये सिद्धांत है कि भाई हम जैसा जिसको दूसरे को बोलते हैं वो वैसे ही वापस आपको मिलता है। आप देखो कि कोई, अगर कोई लेडी बहुत सुंदर ड्रेसअप में है या कोई हेयर स्टाइल बड़ा सुंदर बनाए, जैसे कि आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, आप मुझे बोलेंगे तो दूसरे ही पल में एकदम से बोलूंगी अरे आप ही बहुत सुंदर लग रहे हो। ऐसा होता है ना, जब आपको कोई बोलता है कि अरे आप बहुत सुंदर लग रहे हो या आप बहुत प्यारे लग रहे हो, बड़े कूल लग रहे हो, तो तुरंत ही हमारा भी यही रिफ्लेक्शन, हमारा भी क्या व्यू रहता है, अरे आप भी बहुत प्यारे लग रहे हो, आप मुझे बोल रहे हो, आप तो मुझसे भी प्यारे लग रहे हो, ऐसा हम बोलते ही हैं। तो देखें कि कितना अच्छा लगता है कि हम किसी की प्रेज करते हैं। प्रेज करना, बहुत प्रेज एक स्विच वर्ड है जो, जिसके बारे में मैंने आपको इतना कुछ बोल दिया, तो प्रेज लिखें आप, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे और चैटिंग में डालें, क्योंकि काफी लोग हैं स्पेलिंग्स का प्रॉब्लम रहता है। प्रेज, P कैपिटल, R कैपिटल, A कैपिटल, I कैपिटल, S कैपिटल, E कैपिटल। प्रेज माने किसी की तारीफ करना, किसी को खुशी देना, हाँ, किसी को बहुत अच्छा बोलना। तो आप देखें कि उसको अच्छा बोल के हमें खुद को कितनी खुशी मिलती है, हम खुद भी कितना खुश हो जाते हैं। तो ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जैसा आप दूसरे को बोलते हैं आपको भी वैसे ही मल्टीपल होकर के मिलता है। तो ये एक शब्द है हमारा स्विच वर्ड का, प्रेज, और उसके बाद स्माइल। तो प्रेज भी करें और स्माइल भी करें आप प्रेज और स्माइल करें, तो देखेंगे आपकी बहुत ही आपको रिलीफ फील होगा। कुछ इसके अंदर पैसा नहीं लगने वाला, हम आपको ये कोई ऐसी रेमेडी नहीं बता रहे हैं कि जिसमें आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि भाई मैनुअली आपको बहुत पैसा लगा करके कुछ करना पड़ेगा, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें आपकी यहाँ पर इंटेंशन चाहिए, ठीक है। 100% इंटेंशन के साथ
जब आप स्माइल करते हैं और प्रेज का किसी के लिए भी बोलते हैं कि जैसे देखिए मैं काफी सारे लोगों को देख पा रही हूँ जो बड़े सुंदर सुंदर बन के बैठे हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा सुंदर तो मुझे यहाँ रेखा मैम ही लगती है, जो प्रॉपर साड़ी पहन के बैठती है। हम लोग तो ऐसे उठ करके बैठ जाते हैं। तो अब अगर मैं उनको प्रेज कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलवेज उनको प्रेज करती हूँ, क्योंकि वो हमेशा मैंने अगर सुबह 6 बजे भी कॉल करते हैं तो 6 बजे भी वो साड़ी में ही बड़े सुंदर से तैयार होती है, और रात को 12 बजे भी अगर मैं कॉल करी तो 12 बजे भी साड़ी में प्रॉपर रेडी होती है। जैसे कि हमारे जो डेली सोप वाले सीरियल्स आते हैं उसमें जो लेडीज होती हैं वो अपना जब भी वो उठती हैं तो कहेंगे कि अभी रुको मैं जरा तैयार होके आती हूँ, तो वो इतनी तैयार होती है ऑलरेडी, उसमें भी वो कहती है मैं और तैयार होके आती हूँ। तो मेरे को रेखा मैम को ऐसे ही लगता है कि वो ऑलवेज रेडी रहती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनका ये एक बहुत अच्छा गुण है और हम उनसे सीख रहे हैं। तो अच्छा है, जो उनकी अच्छाई है वही हर एक व्यक्ति का एक अपना एक नेचर होता है, एक व्यक्तित्व होता है। तो हमें उसकी पॉजिटिविटी को पकड़ना है, हमने उसके एक अच्छी फील को पकड़ना है। हम जैसे अभी मैंने आपको बोला कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसमें 10 अवगुण भी होंगे ना, तो वो अवगुण हमें कभी याद नहीं आएंगे। वो अवगुण भी उसका हमें गुण ही नजर आएगा कि नहीं नहीं ये बंदा ठीक बोल रहा है, ये शायद ये ज्यादा सही है। लेकिन जब हम किसी को गुस्सा करते हैं, किसी से हम नाराज होते हैं, तो हमारे को उसके गुण भी नजर नहीं आते, हमें सिर्फ और सिर्फ उसके अवगुण नजर आते हैं। तो हमने अपनी इसी नेचर को चेंज करना है। क्योंकि आप जब देखते हैं कि जो दूसरा व्यक्ति है, आप देखें कि वो जो व्यक्ति है क्या उसके अंदर कोई अच्छाई नहीं है? क्या वो हमेशा से ऐसे ही था? नहीं, वो हमेशा से अच्छा था। आपके अंदर कुछ थॉट ऐसे नेगेटिव आ गए कि आप देखने का नजरिया बदले अपना, आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव करें। जैसे ही आपके थॉट्स चेंज होंगे आप देखेंगे आपको सारी दुनिया बहुत अच्छी लगने लग जाएगी। तो हमेशा जैसे कई बार होता है, कई लोग बोल देते हैं कि भाई अरे बहुत पॉजिटिव सोचते हैं फिर भी पता नहीं हमारे साथ क्यों नेगेटिव, क्योंकि कहीं ना कहीं एक थॉट आ जाता है, क्योंकि हम उसके एवज में चाहते हैं कि हमारे साथ वैसा हो। आप ईश्वर को बोल के छोड़ दें, आप देखें कि ईश्वर आपके साथ सब कुछ अपने आप करेगा। तो ये जो चीजें हैं ये अपने आप में बार बार आपको सिर्फ और सिर्फ स्विच वर्ड के माध्यम से जो यहाँ हम करा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स डालना इसलिए बताया जा रहा है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव हो जाएंगे, जब आप अपनी सोच में परिवर्तन ले आएंगे, तो आप देखेंगे ना तो आप रोगी रहेंगे और आप देखेंगे कि आसपास का कहते ना आज मैं ऊपर आसमां नीचे, तो वो एक गाना है ना, आगे की लाइन नहीं पता मुझे, इतनी ही पता है। तो वो वाला हाल होता है कि जब हम प्यार कर रहे होते हैं किसी से तो हम देखें आसमान में ही उड़ रहे होते हैं। आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, कभी तुमने देखा है मुझे उड़ते हुए? तो ऐसा बोला जाता है। क्यों? कि जब हम क्या होता है कि हम अपनी ही दुनिया में होते हैं, हम अपने ही ख्वाबों में होते हैं, हम अपने ही सोच में होते हैं। क्यों? कि उस टाइम हमें सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं, जब हमें कोई अच्छा लगता है तो मतलब ऐसा लगता है कि बस हमारे चारों तरफ बस प्यार ही प्यार है, चारों तरफ प्यार ही प्यार बिखरा हुआ है। मतलब कोई हमें दुश्मन भी नहीं दिखता, कोई बुरा भी नहीं दिखता, हमें सब अच्छे दिखना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो मन के थॉट्स हैं वो हमारे मन के थॉट्स पॉजिटिव हो जाते हैं। हमने क्या करा? हमने सिर्फ प्रेम किया और प्रेम को ही बिखेरा चारों तरफ, तो क्या मिला वापस में? आपको प्रेम ही प्रेम मिल रहा है। ठीक है, तो एवरीवन आप जैसे पढ़ ही रहे हैं कि एक मैम ने बोला कि आप बहुत प्यारे लग रहे हो, तो यहाँ बैठे हुए सभी लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं। कि जब हम एक एनर्जी के साथ जुड़े होते हैं, ईश्वर की ऊर्जा के साथ जुड़े होते हैं, ईश्वर के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो हम सभी बहुत प्यारे लगते हैं। और सिर्फ आप जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। और सिर्फ हमारे साथ नहीं, हम एक दूसरे के बैठे हृदय के अंदर जो परमात्मा है, हम उसके साथ एक्चुअली कनेक्ट है। तो जब हम उस हृदय में बैठे परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचें, अच्छा करें, सबको अच्छी अच्छी बातें करें। आप थोड़ा सा करके देखें, एक मतलब इस तरीके के आप व्यू करके देखें, तो थोड़े दिन लोग ये बोलेंगे अरे पागल हो गया है क्या हो गया है सब ठीक है ना ऐसा बोलेंगे लोग आपको। तो जो प्यार करने वाले होते हैं वो एक्चुअली पागल ही होते हैं, या जो अच्छा सोचने वाले होते हैं, कहते हैं ना दुनिया के लिए कुछ बदलाव करने की स्थिति रखते हैं, अपने आसपास के ओरे को बिल्कुल बदल देना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को पागल ही बोला जाता है। और पागल ज्यादातर कहते हैं ना साइंटिस्ट जो होते हैं, जो एक इन्वेंशन करने की क्षमता रखते हैं, तो क्या होता है लोग कहते हैं ना पागल है। आज ही का मैंने कहीं एक उल्लेख में पढ़ रही थी, तो
नाम शायद ओबामा का था या मुझे अच्छे से कोई साइंटिस्ट हुए जिन्होंने बहुत बड़ा हवाई जहाज बनाया था, और वो एरोप्लेन इतना बड़ा था कि वैसा एरोप्लेन कभी दोबारा नहीं बना। वो तकरीबन 13-14 भाई बहन थे जो एक कच्ची झोपड़ी के अंदर रहते थे। ये अमेरिका की बात है, शायद किसी छोटी जगह के ही थे वो। उसमें अब्राहम लिंकन जी का भी आता है, ओबामा जी का भी आता है। ऐसे बहुत सारे लोग हुए कि जिन्होंने अपनी सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशन बचपन में ही डाल दी कि हमने ये बनना है, चाहे वो उन्होंने मजाक में डाली, और फिर उस अफर्मेशन को उन्होंने कंटिन्यू रखा कि हमने ऐसा करना ही है। तो उस व्यक्ति ने, जब सब लोगों ने कागज के ऊपर या किसी ने जमीन के ऊपर एक एरोप्लेन ड्रॉ किया, तो उस व्यक्ति ने लकड़ी के कुछ पीसेस को जोड़ करके, जैसे टूटी फूटी लकड़ियां होती हैं, उन लकड़ियों को जोड़ करके एक एरोप्लेन क्रिएट किया। तो सब लोग देख करके उसको हंसने लग गए और बोले कि पागल है क्या, तू बना सकता है क्या एरोप्लेन? तो वो कहता है, देखना एक दिन मैं ऐसा एरोप्लेन बनाऊंगा कि सारा विश्व देखेगा उसको। मैं कहीं से सर्च करके बताऊंगी, मुझे पर्टिकुलर्स नहीं पता, पर मैं स्टोरी भी सुन रही थी तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया कि कौन वो व्यक्तित्व था। तो कोई राइट ब्रदर्स भी हो सकते हैं, या चलिए जो भी है। तो अब मैं मतलब उस चीज को बोलना चाहती हूँ कि बचपन में जो थॉट आप लोगों के डाल दिया गया, जो भी बोल दिया गया, उसको उन्होंने कंटिन्यू रखा, और उस व्यक्ति ने मतलब इतना बड़ा एरोप्लेन कि उस एरोप्लेन जैसा फिर कभी ना तो कोई बना, ना कुछ कभी ऐसा हुआ। और वो 13-14 जो भाई बहन थे, गरीब थे, झोपड़ी पट्टी में पलने वाले बच्चे थे, लेकिन उन्हीं में से एक बच्चा ऐसा भी निकला जो कि सारी दुनिया में छा गया। तो क्या होता है, जब हम अपने बचपन में ही या अपने बच्चों में ही ऐसी नींव को रख देते हैं, ऐसी अफर्मेशंस डलवा देते हैं उनसे कि आप अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव करने के लिए एक अफर्मेशन बनाएं और आप उसे परमानेंट बोलें। और आप कहते हैं ना, छोटी छोटी अफर्मेशंस बनाएं कि जैसे आप क्या चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आप बोले कि अरे मैं तो बहुत स्वस्थ हूँ, ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बहुत सुखी हूँ, ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत धनी हूँ। काफी लोग आजकल फाइनेंस को बहुत ज्यादा वो करते हैं, लेकिन देखिए, अगर आपका शारीरिक सुख नहीं है तो धन का भी कोई सुख आप नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए बार बार कहते हैं ना, पहली जो हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है हमारा बॉडी, हमारा शरीर, जो कि बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ रहेगा तो हम हर काम कर सकने में सक्षम होंगे, और हम हर तरीके के जो सोच हम अपनी रखते हैं उसको हम पूरा कर सकेंगे। तो इस तरीके का जब हम अपने विचार रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम उन चीजों को कर पाते हैं। तो अपने बच्चों को और आप अपने आप को अफर्मेशंस डालने की आदत डालें, कि आप ऐसी अफर्मेशंस डालें कि भाई आप लोग जो करना चाहते हैं, छोटी छोटी अफर्मेशंस, देन उसके बाद आप अपने ईश्वर को बारंबार धन्यवाद करें। जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को मिलेगा। तो नेगेटिविटी के जो इश्यूज हैं इनको रिमूव करने के लिए हम हमेशा प्रेयर जब करते हैं तो हम इन प्रेयर्स में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। और उसके लिए हम एक अफर्मेशन, एक छोटा सा सिर्फ 5 मिनट्स का, और मैं आपको थोड़ा सा लूंगी क्योंकि टाइम हो चुका है क्लास का। तो जाने अनजाने कभी भी किसी से अगर हम कुछ बोल देते हैं गलत, तो आपको जैसे बोला गया कि कैंसिल बोला जाता है, अचानक से किसी से टक्कर होती है तो बोलते हैं ना, आई एम सॉरी, गलती से हो गया, तो हमने रियलाइज कर लिया उसी टाइम। तो हम हमेशा एक अफर्मेशन जरूर डालें कि हम बोलें कि आई एम सॉरी। आप अपने मन में सोचें कि अगर कुछ ऐसा हो गया, अनजाने में हो गया आपसे, आपने नहीं चाहा था कि वैसा कुछ हो, या तो आप कैंसिल बोले या आप बोले आई एम सॉरी, और आप अपने ईश्वर को बोले, ईश्वर धन्यवाद, आपने समय पे याद दिला दिया, अदरवाइज तो फिर वही कचरे का ढेर लगता हमारे माइंड के अंदर जाकर के। तो उसको हमने अब कचरे को बिल्कुल क्लीन कर देना है, हमने उसको नहीं सड़ाना अपने शरीर में, क्योंकि जब वो सड़ेगा नहीं तो क्या होगा, हमारा शरीर पूर्णतः स्वस्थ होगा। तो ये कहीं ना कहीं आपने पंचामृत किया, आप लोगों को बताया गया कि पंचामृत यानी कि 5 चीजों को मिला करके जो चीज बनती है वो अमृत के समान काम करती है। 5 हमारी जो तत्व है उनको बैलेंस करने के लिए पंचामृत लिया जाता है। और पंचामृत हमारी 5 इंद्रियां होती हैं कि जिनको हम कंट्रोल कर लेते हैं, तो उनको कंट्रोल करके हम बहुत सारी अपनी चीजों पे जैसे कहते हैं ना, विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। तो इस तरीके के जो हमारे थॉट्स हैं, हमने आज के बाद नहीं सोचना कि हम रोगी हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या सोचना है कि हम पूर्णतः स्वस्थ हैं, पूर्णतः सुखी हैं,
पूर्णतः खुश हैं, प्रसन्न है, स्माइल कर रहे हैं। और स्माइल का ये फंडामेंटल जो आज आपको बताया कि आप शीशे के आगे, सर ने भी ये बताया कि शीशे के आगे खड़े होके अपने आप को आपने खुश होना है, प्रेस करनी है, या आप आराम से कहीं पर भी बैठें, सिर्फ 5 मिनट्स के लिए आप बैठें और बैठ के आंखें बंद करें। और बंद करके जब आप अपने आप को स्माइल करता हुआ देखेंगे तो आप देखेंगे कितनी सारी चीजें आपके अंदर से बिल्कुल डिटॉक्स हो जाती है, रिमूव हो जाती हैं, और आप देखेंगे आप एकदम हल्के हो जाते हैं। ये आप करके देखें और अपने लिए 5 मिनट का टाइम जरूर निकालें, अपने मन मस्तिष्क को शांत करने के लिए, अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए। और बाकी का जो सर ने आपको रेकी के माध्यम से जो भी चीजें बताई हैं, आप इन अफर्मेशंस को करें तो आप देखेंगे डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो आज की क्लास यहीं तक, इसके आगे कल हम इस क्लास को लेंगे। तो आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट में एक बार फिर मैं यही कहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ आपने अपने ईश्वर को बार बार धन्यवाद करना है, ग्रैटिट्यूड करना है। हर वो व्यक्ति, यहाँ तक कि कोई रिक्शे वाला जब आपको रिक्शे से बैठा करके छोड़ता है, आप उसको पैसे के लिए किचकिच ना करें, उसे आराम से पैसा दें और पैसा देने के बाद क्या बोले, थैंक यू भैया। मैं हमेशा रिक्शे वाले को जब उतरती हूँ रिक्शे से तो मैं हमेशा उसको थैंक यू बोलती हूँ। और आप देखो कि मतलब वो जो रिक्शा चला के थक चुका होता है, उसके अचानक से इतनी स्माइल आ जाती है, तो वो कहता है, मतलब वो खुश हो जाता है एकदम कि इन्होंने मुझे थैंक यू बोला। तो ये छोटी छोटी चीजें जब आप थैंक्स बोलते हैं तो आप देखेंगे कि आपको डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ता है। तो आज की क्लास यहीं तक। आप सभी लोगों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। चलिए, आज आपसे एक सवाल कि आपको करीब 1 महीने हो गया क्लास लेते हुए, तो कितने लोग मानते हैं कि हमारी बातों को सोचने से या आपके सोचने से फर्क पड़ता है? कितने लोग मानते हैं? बाकी और भी सब बताएं। सर क्वेश्चन समझ नहीं आया सर। कितने साधक मानते हैं कि सोचने से फर्क पड़ सकता है? ओम स्वामी जी प्रणाम। मैं मानती हूँ कि सोचने से फर्क पड़ता है। आपने कभी इसका अनुभव किया है? हाँ बिल्कुल स्वामी जी, मैंने इस चीज का अनुभव किया है। और जैसे मैं क्लासे लेती हूँ और आपने जो जैसे स्माइल वाला बताया, गुलाब के फूल वाला बताया, मैं 5 मिनट बैठ के उसका भी ध्यान करती हूँ जब मुझे समय मिलता है, जिस समय भी। चलिए, अच्छा है, इतनी अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी। चलिए, आज सबको एक जादू सिखाते हैं। क्या आपके सोचने से फर्क पड़ता है? आज आपको एक जादू सिखाते हैं। सभी वीडियो ऑन कर लें। अच्छा, सभी साधक वीडियो ऑन कर लें। ऐसा जादू कि आपके शब्दों का कितना फर्क पड़ सकता है, ये आज आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हम सुन तो रोज रहे हैं कि हम सोचें, अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छा सोचें, जैसा हम चाहते हैं वैसा सोचें, लेकिन क्या यह घटित भी हो सकता है और कितना बड़ा घटित हो सकता है, इसका कमाल अभी आप देखेंगे। तो सभी साधक हाथ में कलाई के नीचे एक लाइन होती है, सभी को ये लाइन का पता है, और इस लाइनों को दोनों हाथों में होती है। इन दोनों हाथों की लाइनों को ऐसे मिलाना है, दोनों को मिलाकर हाथों को जोड़ लेना है और फिर ऐसे हाथों को खोलना है। और सबसे कनिष्ठा उंगली, सबसे जो छोटी उंगली है, ये देखनी है आपको कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। जैसे सर दोबारा कीजिएगा प्लीज। कलाई के नीचे एक लाइन है जी। अब दोनों हाथों की कलाई के नीचे लाइनिंग है जी जी। दोनों लाइनिंगों को आराम से मिलाइए और मिलाकर पूरी फिर हाथों को सीधा कर लीजिए बिल्कुल, और फिर खोल लीजिए। और जो आपकी सबसे छोटी उंगली है, कनिष्ठा उंगली, इन दोनों में देखिए कौन सी उंगली छोटी है कौन सी बड़ी है। सभी चैट बॉक्स में फटाफट डालें कि कौन सी छोटी है, राइट या लेफ्ट। राइट या लेफ्ट, सभी डालते जाएं, राइट या लेफ्ट। और जो कोई जो कुछ कह रहा है उस पर ध्यान रखना है कि कौन सी उंगली बताइए कि छोटी है। जिसको राइट महसूस हो रही है राइट, जिसको लेफ्ट महसूस हो रही है वो लेफ्ट।
जिसकी दोनों बराबर है कोई बात नहीं है, और जिसकी छोटी बड़ी है वो लिखता रहे किसकी छोटी है किसकी बड़ी, राइट छोटी या राइट बड़ी है। तो एक उंगली छोटी है और एक बड़ी है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो भी उंगली छोटी है, अगर राइट है तो राइट वाली और लेफ्ट है तो लेफ्ट वाली। अब उस राइट वाली उंगली या लेफ्ट वाली उंगली जो भी छोटी है उस उंगली से कहना है कि तुम बड़ी हो जाओ। है परमात्मा तुम उंगली को बड़ा कर दो, है परमात्मा तुम उंगली को बड़ा कर दो, है परमात्मा तुम उंगली को बड़ा कर दो। बड़े प्रेम से पूरे भाव के साथ कहना है, पूरे विश्वास के साथ। जो भी उंगली छोटी है उसको बड़े प्रेम से बड़े भाव से बिल्कुल सहराते हुए कि है मेरी छोटी उंगली तू बड़ी हो जा, है मेरी उंगली तू बड़ी हो जा, है परमात्मा मेरी उंगली को बड़ा कर दो, है परमात्मा मेरी उंगली बड़ी हो जा, 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 उंगली बड़ा हो जा। बोलते जाना है, हृदय से शब्द निकलने चाहिए भाव के साथ पूरे। है मेरी छोटी उंगली बड़ी हो जा, मेरी उंगली बड़ी हो जा, मेरी उंगली बड़ी हो जा, पूरे प्रेम के साथ पूरे भाव के साथ बिल्कुल प्यार से एकदम जैसे हृदय से पूरे भाव के साथ आप कह रहे हैं। जो भी उंगली जिसकी छोटी है उसको बड़ा करना है पूरे भाव के साथ, प्रेम के साथ, पूरा प्यार से, एकदम भाव से, हृदय से आपके निकले पुकार। जैसे हम किसी से कहते हैं कि हे परमात्मा अब मुझे पूरा प्रेम हो चुका है, तो उंगली से प्रेम करिए कि है मेरी उंगली मुझे तुमसे पूरा प्रेम है, तुम बड़ी हो जाओ, तुम बड़ी हो जाओ। बिल्कुल प्यार से उसको सहलाते हुए, देखते हुए, एहसास करते हुए कि बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है। पूरे प्रेम के साथ, पूरे भाव के साथ उस उंगली को सहलाइए, देखिए, कहिए कि है मेरी उंगली बड़ी हो जा, है मेरी उंगली बड़ी हो जा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हें बड़ा होना है, बड़ा होना है परमात्मा मैं इस उंगली को बहुत प्रेम करता हूँ, ये मेरा ही अंश है और इसे बड़ा होना है, ये बड़ी होगी, बड़ा हो जा, बड़ी हो जा, बड़ी हो जा। पूरे भाव के साथ, पूरे हृदय के साथ बोलना है, पूरे जोर से, अपने शक्ति के साथ बार बार कहते रहिए। 3 मिनट तक आपको ये प्रयोग करना है, 3 मिनट तक बोलना है, 3 मिनट तक अपने शब्द इसको देने हैं। है मेरी उंगली बड़ी हो जा, है मेरी उंगली बड़ी हो जा, मेरी उंगली बड़ी हो जा, मेरी उंगली बड़ी हो जा, है परमात्मा मेरी उंगली बड़ी कर दो, मेरी उंगली बड़ी कर दो, मेरी उंगली बड़ी कर दो, है मेरे परमात्मा मेरी उंगली बड़ी कर दो, है मेरे ईश्वर मेरी उंगली बड़ी कर दो, है मेरे ईश्वर मेरी उंगली बड़ी कर दो। पूरे प्रेम के साथ, पूरे हृदय के साथ, पूरे भाव के साथ डूब जाइए इस भाव में और महसूस कीजिए कि उंगली बड़ी हो गई है, 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 उंगली बड़ी हो गई है। पूरे भाव के साथ कहिए मेरी उंगली बड़ी हो गई है, 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 बड़ी हो गई है। पूरे भाव के साथ, पूरे हृदय के साथ उंगली को प्रेम के साथ कहिए मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, तुम बड़े हो गई, तुम बड़ी हो गई, तुम बड़ी हो गई, बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, तुम बड़ी हो गई, तुम बड़ी हो गई, तुम बड़ी हो गई, तुम बड़ी हो गई। पूरे भाव के साथ, पूरे भाव के साथ कहिए। अब फिर दुआ से मिलाइए, दुआ से वही लकीर मिलाइए और उंगली को नमस्कार के मुद्रा में करके फिर उंगली देखिए जो छोटी उंगली थी उसकी क्या स्थिति है। और ऑडियो भी सबकी ऑन है, बताएं कि क्या फर्क पड़ा है। जिसकी उंगली छोटी थी अब बताएं। हाँ गुरुजी प्रणाम। ओम जी। उंगली सचमुच लंबी हो गई थोड़ी सी। बहुत बढ़िया। और भी बाकी साधक बताएं। सचमुच सेम हो गए सर। एक राइट वाली बड़ी थी, छोटी लेफ्ट वाली छोटी थी, तो अभी देखा तो दोनों सेम हो गई। बहुत बढ़िया। और बताएं। मेरी उंगली छोटी बड़ी थी, लेफ्ट वाली छोटी थी और राइट वाली बड़ी थी, तो लेफ्ट वाली राइट वालों के बराबर हो गई है। बहुत बढ़िया। कई बार उंगली बड़ी भी हो जाती है क्योंकि आप बहुत प्रेम से उस उंगली को प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो आपकी जो छोटी थी वो बड़ी वाली से भी बड़ी हो जाती है और इक्वल तो हो ही जाती है, बराबर तो हो ही जाती है। ये दोनों बराबर हो गई। बिल्कुल, बहुत लोगों की बराबर हो गई। बराबर तो सबकी हो ही जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों की बड़ी भी हो जाती हैं। अब बताएं शब्दों का कितना फर्क पड़ता है। आपने 3 मिनट एक ही शब्द को दोहराया, 3 मिनट तक एक ही शब्द को बार बार कहा, बार बार प्रार्थना करी कि है मेरी उंगली बड़ी हो जा, बड़ी हो जा, बड़ी हो जा। आपकी उंगली ने कहना माना। जी बिल्कुल। यही हमारी हर अफर्मेशन काम करती है। हम उस परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि हे मेरे परमात्मा मुझे स्वस्थ कर दो, तो स्वस्थ हो जाते हैं। माफी चाहता हूँ, मेरा जरा स्विच ऑफ हो गया था।
उंगली बराबर हो गई थी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सबकी उंगलियों में फर्क पड़ जाता है। आप किसी भी स्वामी जी, ये स्वामी जी मेरा एक प्रश्न था आपको जी आपसे कि ये इतना अभी हो गया है। हाँ जी, तो ये तो हाथों की रेखा वगैरह तो सब अच्छा हो जाता होगा। सब कुछ बदला जा सकता है, चाहे हाथों की रेखाओं को बदल दीजिए, चाहे किस्मत को बदल दीजिए, चाहे भाग को बदल दीजिए। कल एक भाग्य की चर्चा हो रही थी, तो भाग्य को भी ऐसे ही बदला जा सकता है। जब भी कोई शब्द, जो भी चाहिए आपको जीवन में, जो कुछ आप पाना चाहते हैं, 3 मिनट तक पूरे भाव के साथ परमात्मा से उसको मांगिए, परमात्मा वो दे ही देगा। सारी सृष्टि, सारी कायनात आपके लिए वो सब कुछ प्रकट कर देगी जो आप चाहते हैं। तो जब 3 मिनट के अफर्मेशन से आपकी उंगली बड़ी हो सकती है, तो प्यार नहीं हो सकता। सब कुछ संभव है, आप जो चाहते हैं। अगर हेल्थ चाहिए हेल्थ मिलेगी, वेल्थ चाहिए वेल्थ मिलेगी, पैसा चाहिए पैसा मिलेगा, धन चाहिए धन मिलेगा, घर चाहिए घर मिलेगा, मकान चाहिए मकान मिलेगा, लव चाहिए तो लव मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा। बस जरूरत है विश्वास की। जैसे अभी आपने पूर्ण विश्वास के साथ मेरे साथ अफर्मेशन को कहा, क्योंकि इस समय आप पूर्ण विश्वास के साथ कर रहे थे, मैं करवा रहा था और आपके अंदर वो विश्वास जागृत था। तो इसी प्रकार जब आप अकेले में किसी भी अफर्मेशन को देते हैं, तो पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ इस काम को करना है। तो अफर्मेशन कुछ भी हो, 100% वो सफल होगी ही होगी। अगर आपका पूर्ण विश्वास है, 100% आपका विश्वास और श्रद्धा है, तो निश्चित सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि एक छोटी सी अफर्मेशन, केवल 3 मिनट की अफर्मेशन से आपकी उंगली कुछ न कुछ बड़ी हो गई। या कोई सोचता है कि मुझे ये समस्या है, उस समस्या का उपचार मिल जाए और तुरंत ही मिल जाता है। तो ये सब चमत्कार है परमात्मा के, परमात्मा की कृपा बरस रही है, परमात्मा ही सब कुछ दे रहा है, वही ले रहा है। तो जब वो सब कुछ दे रहा है, तो हमारा भी फर्ज है कि हम उसके लिए कुछ दें। और कुछ क्या दे सकते हैं जब सब कुछ उसका दिया हुआ है। आपको ये शरीर उसने दिया, ये धन आपको उसने दिया, जो कुछ आपको सोचने समझने की क्षमता है वो सब आपको उसने दी है। तो हमारे पास ऐसा क्या है जो हम दे सकते हैं? भाव। सबसे मुख्य बात, बिल्कुल। और भाव भी कौन सा भाव? प्रेम का भाव, सकारात्मक भाव, कृतज्ञता व्यक्त कर सकते, श्रद्धा का भाव, कृतज्ञता, श्रद्धा, विश्वास, कृतज्ञता सबके प्रति हो सकती है, चाहे वो परमात्मा हो चाहे किसी और के प्रति। लेकिन साथ ही साथ एक धन्यवाद का भाव, केवल धन्यवाद आपको करना है। जिससे भी आपको कुछ मिले उसका धन्यवाद। और सबसे ज्यादा क्योंकि परमात्मा दे रहा है, तो आप केवल परमात्मा का धन्यवाद करें। यहाँ जो कुछ मिल रहा है उसके लिए भी परमात्मा का धन्यवाद करें। जीवन में भी जो कुछ मिल रहा है उसके लिए भी परमात्मा का धन्यवाद करें। आज जो एक धन्यवाद कल अफर्मेशन की जो ध्यान की वीडियो मैंने लिंक डाला है, उसको आप सभी 21 दिन तक करें और अपने जीवन में चमत्कार देखें। 21 दिन के अभ्यास में आप अपने आप को बदला हुआ महसूस पाएंगे। आज आपके अंदर जो भी कमियां हैं एक कागज पर लिख लें। जो भी कमियां हैं या जो भी बीमारियां हैं वो एक कागज पर लिख लें और फिर उस अभ्यास को 21 दिन तक लगातार करें। और फिर 21 दिन बाद बताना कि कितनी आपने बीमारियां लिखी, कितनी अपने अंदर की कमियां लिखी और 21 दिन बाद कितनी बदल गए, कितनी ठीक हो गई। क्योंकि हम 21 दिन बाद भी यहीं रहेंगे और 21 महीने बाद भी आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। तो प्रैक्टिकल करिए, अनुभव करिए, करेंगे तो कुछ पाएंगे। और वो एक ऐसी वीडियो है जिसमें हमने शक्तिपात के द्वारा उसको जागृत किया है। कल सबको एक्टिवेट किए थे, एनर्जी को कनेक्ट किया था, उस कॉस्मिक एनर्जी को सबके साथ। तो उस वीडियो में एनर्जी अलग है, पावरफुल एनर्जी से वो कनेक्टेड है। तो जब आप उसको करेंगे, सुनेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, केवल आंख बंद करके कान में ईयरफोन लगा लीजिए और ईयरफोन लगा के उसको केवल सुनना है। सुनते जाइए। करीब 30-35 मिनट की वीडियो होगी, तो 30-35 मिनट 40 मिनट जो भी है उसको आप सुनिएगा। और सुनने के बाद पहले आप एक बार अपने आप को महसूस कर लीजिए कि आपकी स्थिति क्या है, और फिर सुनने के बाद अपने आप को महसूस कीजिएगा कि एक बार सुनने से कितने आपके अंदर बदलाव आ गए। तो जब एक बार करने से, सुनने से बदलाव आ सकते हैं, तो 21 बार जब आप करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। तो आज के लिए फिर इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम सर, ओम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। ओम प्रणाम। ओम।